अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती शहरयार साहब की ये वाली वीडियो हो सकता है कि आपने देख लिया होगा, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखा होगा तो आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस किए होंगे कि आखिर ये मामला कैसे बिगड़ा और शुरू किसने किया, कैसे शुरू हुआ। मुफ्ती शहरयार साहब को किसने भड़काया, जो कि उलमाए कराम को ही खारी खोटी सुनाने लगे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मुफ्ती शहरयार साहब ने कुछ बातें उलमा के बारे में की थी, इमाम को लेकर के, तो बहुत सारे लोग इनके ऊपर टूट पड़े थे, जो कि बाद में मुफ्ती शहरयार साहब ने माफ़ी भी तलब की थी कि अगर ऐसा लगता है कि लोगों को कि हमने गलत कहा है तो इसके लिए मैं माफ़ी तलब करता हूँ, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। इस वक्त अगर आप इस वीडियो को देख चुके होंगे तो आपको ये पता चल गया होगा कि आखिर इसमें गलती किसकी हुई और कैसे शुरू हुआ। अगर आपको पता नहीं चल पाया अभी तक तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको सारी बातें बताता हूं कि आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ और मुफ्ती शहरयार साहब ने जो किया ये सही किया या फिर नहीं किया, क्योंकि काफ़ी सारे आवाम हैं और आवाम के बीच में इस तरीके से उलमाए कराम को इस तरीके से जलील करना, ये तो फिर वाकई में एक अलग बात हो जाती है। तो आइए पहले इस वीडियो को एक झलक देख लेते हैं, उसके बाद सारी बातें मैं आपको एक एक तरफ से क्लियर करता हूँ। ये बताएं, आप लोग क्यों हंगामा करते रहे? क्यों आप लोग हंगामा करते रहे? क्यों हल्ला करते रहे? मैंने 1.5 से 2 घंटे की तकरीर की, आप लोग क्यों चिल्लाते रहे? क्यों आपने स्टेज को बदनाम किया? ये हजारों लोग बैठे हुए सब देख रहे हैं कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, आप लोग इंजन हैं, आपको देख के वो पैरवी करते हैं। बस असद भाई आ जाएं, खड़े हो जाएं, नात पढ़ दें, यही है। 2 घंटे जो मैंने शरीयत पेश किया, कुरान हदीस पढ़ा, उसका क्या हुआ? ये सारा मजमा सुनता रहो और आप लोग चिल्लाते रहो और बात करते रहे और कहते हैं कि आलिमों का एहतराम नहीं है। गरीब नवाज ने कहा है कि आखिर जमाने में आलिमों को बकरी के चरवाही की तरह मारा और हकाया जाएगा। ये जाहिल खेत छोड़ के नमाज पढ़ने आएगा और आप सड़क पे रुमाल झाड़ेंगे और बोलेंगे आलिमों का एहतराम नहीं है। नहीं बोले आलिमों का एहतराम, खुद आलिम बन के दिखा दें। ये कौम तो पांव चूमने को तैयार है। आपको सारी कौम देख रही है। मैं कुछ नहीं बोला आपको इस 2 घंटे के दरमियान में। बहुत चिल्लाया आपने, बहुत बोला आपने जलसे के तकद्दुस को पामाल किया है आपने। जब आप दीनी गुफ्तगू का एहतराम नहीं करेंगे फिर आपका एहतराम कौन करेगा? आप भी नात पढ़ने वाले को आप तरजीह देंगे, ये हदीस कुरान से ज्यादा ये कीमती आदमी है, तो फिर हदीस और कुरान बोलने वाला कोई नहीं रह जाएगा। फिर वही झाल बजाने वाला सब रहेगा। सब लोगों बोलेंगे कि जब गाना ही नात ही सुनना है तो नात बगैर कव्वाली के, बगैर मजामिर के क्यों सुने? वो मजामिर लाएगा और आपको भगा देगा। कव्वाली यहाँ होगी, कुछ दिन के बाद कव्वाली हटा दी जाएगी और बंबई से नाचने वाली लड़की आएगी। बोलेगा आप कव्वाली में मजा नहीं रहा, लड़की आएगी तब। इसीलिए उन दिनों से रोकने के लिए नात खानी 10% हो, 90% कुरान हदीस की बात होनी चाहिए। और तुमसे भी मैं कहता हूं कि सिर्फ नात सुन के अगर तुम भाग गया तो फिर तो ये काफिर तुम्हें मारेंगे, काटेंगे, नोचेंगे, तुम्हारी लाशों को गिराएंगे। यही इस्लाम सिखाता है कि गाना गाएं। अगर तुम नात सुनने के बाद भागेगा, नात सुनना जरूरी नहीं है, कुरान सुनना जरूरी, हदीस सुनना जरूरी, बुजुर्गों की बात सुनना जरूरी। और जो जरूरी है उसको बोलेगा जल्दी से खत्म करें, जल्दी से असद भाई को लाएं, जल्दी से नात सुने, फिर वो होगा। यहाँ तकरीर नहीं होगी, बंबई से रंडी आएगी और नाचेगी, वो काम हो जाएगा। इसलिए बर वक्त उसको रोकना होगा, बंद करना होगा। पीलीभीत इलाके में यहाँ उर्स की मजलिस में शेख चिल्ली आया और वो तबला बजा के सिर्फ लतीफा सुना के हंसाता रहा। मैंने कहा इसके जिम्मेदार वो कॉमेडी बोलने वाला मौलवी है। जब तुम कॉमेडी बोलेगा तो पब्लिक तो बोलेगी तुझसे अच्छी कॉमेडी तो शेख चिल्ली करता है, इसीलिए शेख चिल्ली को बुलाया। जब तुम कुरान हदीस बोलेगा तो शेख चिल्ली नहीं आएंगे, कव्वाल नहीं आएंगे, पब्लिक भी सुनेगी। जो जरूरी है उसको जरूरी समझिए, जो गलत है उसको गलत समझिए। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देख लिया होगा। अगर देख लिया होगा तो आपने नोटिस भी ज़रूर किया होगा इस वीडियो में कि क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि मुफ्ती शहरयार साहब ने जो कहा है, क्या उन बातों में कोई गलती आपको नज़र आ रही है? अगर आप हमारी नज़र से देखेंगे तो मुफ्ती शहरयार साहब की हर एक बात लफ्ज़ बा लफ्ज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात की जो पहचान है, ईमान और अकीदे के बाद अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह का अदब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब चीज़ों का इतना ज़्यादा मुअद्दब होता है अहले सुन्नत वल जमात में कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। और इस तरीके से जलसे का माहौल
पहले अवामुन नास खराब किया करते थे कम इल्मी की वजह से, जिनके पास कम इल्मी हुआ करती थी जाहिलियत की वजह से। लेकिन अब धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि ये स्टेज पर भी राइज हो रहा है, आम हो रहा है। मुफ्ती शहरियार साहब ने जो कहा है वाकई में ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर उलमा ही अगर इस तरीके से करेंगे तो अवामुन नास जो आम लोग हैं, जो उलमा को देखकर फॉलो करते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, अमल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि ये उनकी बात नहीं होती है बल्कि शरीयत की बात होती है, अल्लाह उसके रसूल की बात होती है। तो मुफ्ती शहरियार साहब ने जो बात कही है तो वो मामला यहाँ पर कुछ नहीं है जो पहले मुफ्ती शहरियार साहब के ऊपर बात जो लान तान की गई थी, वो वाकई में बताना नहीं चाहता हूँ, आप सब जानते हैं। तो इस बात के लिए मुफ्ती शहरियार साहब ने नहीं किया, बल्कि वहां पर जरूरत थी बोलने की, क्योंकि जो मुफ्ती शहरियार साहब ने कहा कि सारे लोग मोबाइल वगैरह चला रहे थे, आपस में एक दूसरे से बातचीत वगैरह कर रहे थे। ये जो तकरीर है पूरी यूट्यूब में मौजूद है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुफ्ती शहरियार साहब जब तकरीर कर रहे थे तो पीछे लोग किस तरीके से बात कर रहे थे और किस तरीके से मोबाइल चला रहे थे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इस वक्त इस तरीके के वीडियोस आना, सोशल मीडिया पर अपलोड होना, ये कोई नई बात नहीं है और पहली बार नहीं है, बल्कि इस तरीके से आए दिन बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग जो इतने खर्च करते हैं जलसे में, और फायदा अगर देखा जाए तो कुछ ज्यादा नहीं होता है। अगर इसकी जगह लोग पैसा इकट्ठा करें, जमा करें और हर साल कम से कम 5 लड़कियों की अगर निकाह करा दे, शादी करा दे, तो कैसा रहेगा। ये मेरी सोच है, मेरा ख्याल है कि जो लोग 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो जलसे में खर्च कर देते हैं, जिसका रिजल्ट कुछ नहीं देखने को मिलता है, और आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। शायद कहीं कहीं ऐसा होता होगा कि उस इलाके में अगर जलसा हो जाए तो सारे लोग नमाजी बन जाते हैं, सारे लोग शरीयत का पाबंद हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि कुछ फर्क नहीं होता है। तो मेरी राय यही है कि अगर लोग पैसा जलसे के नाम से उठाते हैं तो वो पैसा उठा करके अगर गरीब बच्चियों की निकाह करा दे, शादी करा दे, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप चाहें तो कमेंट पर बता सकते हैं। बाकी मुझे बोलने समझाने में अगर कोई कमी बेशी हो तो जरूर मेरी सलाह करें, और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर कर दें। नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।